चैलेंज ये है कि इनके पास ये डेटा है और इस डेटा में हमारे पास कुछ ईआरपी नंबर्स हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम इनको दे देते हैं ईआरपी डेट्स। ये डमी डेटा है और यहाँ पे है लेट्स से ईआरपी नंबर्स, ठीक है। अब करना ये है कि जितने भी ईआरपी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि कोलन से सेपरेट हो रखे हैं, जैसे इसमें 3 हैं, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो है एक्चुअल में ये रो 3 बार रिपीट हो जाए। अक्सर आपने ये रिक्वायरमेंट अपने उसमें भी देखी होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ये ऐसी चीज़ें काफ़ी फेस की हैं और उस टाइम हमें फिर वीबी प्रोग्राम करना पड़ता था और एक्सेल को हम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि एक्सेल में तो बहुत टाइम लग जाता था। अब जैसे ये कंट्रोल से कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे 14080 हो जाएगा ऐसे 14080 और नीचे वाले में 14081 और नीचे उसके बाद आपका 140 जो भी उसका नेक्स्ट नंबर होगा, जैसे 14198 है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फिर उसी तरीके से आपको डेट भी करनी होगी। अब ये 3 डेट्स हैं, यहाँ पे 3 ईआरपी हैं, तो सबके आगे वो डेट ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। तो यहाँ पे आपका जैसे डेट है 118 आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा 118 आ जाएगा और यहाँ पे 119 आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये चैलेंज इसलिए भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ ईआरपी नंबर्स होते तो ये पावर क्वेरी में बहुत जल्दी हो जाता। आप स्प्लिट करते और अनपिवट ऑप्शन यूज़ कर लेते। अनपिवट ऑप्शन दिखाऊंगा आपको, वैसे मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। ऑटोमेटिकली वो डेटा कॉलम से रो वाइज कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी डेटा आपको उसके साथ मैच करवाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अंडू करता हूँ और हम अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस डेटा को फटाफट से अपना पावर क्वेरी में लेके चलते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से ये टेबल में कन्वर्ट करना है आपने कंट्रोल टी, जैसे कि आप जानते हैं टेबल कन्वर्ट होने के बाद हम इसको फ्रॉम टेबल एंड रेंज में पावर क्वेरी के विंडो में ले जाते हैं। ओके, सो ये है हमारा पावर क्वेरी का विंडो। हमने अभी कुछ दिनों पहले भी 3 दिन पहले पावर क्वेरी पे एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छा डेटा चैलेंज था। उसमें किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर वीडियो काफ़ी फास्ट है, तो मैं उन्हें बताना भूल गया कि ये वीडियोस बिगनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पावर क्वेरी के ऊपर हमने 18-20 वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो देखें तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। हालांकि पावर क्वेरी की पावर देखने के लिए आप ज़रूर ये वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए हमारा प्लान ये होगा, मैं आपको पहले से एक आइडिया देता हूँ क्योंकि इसको सोचने में मुझे भी तकरीबन 20 मिनट लगे थे। बात ये है कि आपके पास जो ईआरपी नंबर्स हैं वो तो हम फटाफट से अलग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें उन ईआरपी के नंबर्स के आगे डेट्स को है जो लेके आना होगा। तो हम कुछ ऐसा करने जाएंगे कि हम यहाँ पे 2 टेबल्स बनाएंगे, एक ईआरपी का और एक बनाएंगे डेट्स का, ठीक है। और बाद में उनको मर्ज कर देंगे, लुकअप लगा लेंगे और साथ ही एक यूनिक नंबर जनरेट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें जैसे ये ए और एक्स आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो मैंने देखा था कि ये ए और एक्स का कॉम्बिनेशन नीचे भी आ रहा है और कॉन्टैक्ट के नंबर्स और ऑफिस वगैरह में मुझे स्टार स्टार मिला है। अगर ये यूनिक होता तो शायद हम कुछ कर सकते थे, बट मान के चलें ये यूनिक है ही नहीं, मतलब यूनिक नंबर क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि मैं सबसे पहले इस टेबल को कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ और इसका हम नाम दे देते हैं डेट्स, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ईआरपी, ठीक है। तो जो स्टेप्स यहाँ करेंगे वही स्टेप्स डेट्स में करेंगे। फर्क इतना होगा कि जो आपके डेट्स हैं उसमें सिर्फ डेट्स होंगे और जो ईआरपी है ये वाला टेबल इसमें सिर्फ ईआरपी होंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये अगर हमने कर लिया तो उसके आगे हम सिर्फ लुकअप लगा के डेट्स चेक कर लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, काफी चैलेंजिंग भी है। आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेरी सेटिंग मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेप्स हम देखते रहेंगे। सबसे पहला जो काम मुझे इसमें करना है वो ये करना है कि मुझे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। और स्प्लिट करने से पहले मुझे इसका एक इंडेक्स सीरियल नंबर क्रिएट करना है। ये अभी आपको बताता हूँ। सीरियल नंबर इंडेक्स कॉलम कर लीजिए, ये 1 2 3 4 हो गया। इससे क्या होगा कि सारे नंबर्स यूनिक हो जाएंगे। कैसे? जब ये तीन जो आपके नंबर्स हैं ये नीचे जाएंगे तो ये 3 रो बना लेंगे, 3 रोज बना लेंगे, ठीक है। तो 3 रोज में क्या होगा 1-1, 1-2, 1-3 हम कर लेंगे, उससे ये नंबर्स यूनिक हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इंडेक्स को यहीं रखते हैं फिलहाल के लिए, या मे बी इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं ऐसे। ईआरपी नंबर में अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जी हमें होम में जाना और कुछ स्प्लिट करना है। ये सारे कॉलम्स सेमी कोलन से आप देख सकते हैं डेटा में जुड़े हुए हैं।
तो सेमीकोलन स्प्लिट का इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे और यहाँ से ये सेमीकोलन है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और इसको बाय डिफॉल्ट ईच अकरेंस पे रखें, क्लिक ओके कर दें, सारे नंबर्स आपके स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो हम एक्सेल में भी कर सकते थे क्योंकि ये तो टेक्स्ट टू कॉलम जैसा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप एक्सेल में अगर करने बैठेंगे तो पूरी शिफ्ट आप लगा देंगे। अगर वो डेटा आपका मान लीजिए 30,000 40,000 का होगा या उससे ज़्यादा का होगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये फ्यूचर है आपका। जो आप कर रहे हैं एक्सेल वीवीए वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा ये सब भी आपको करना है। अब देखिए ये सारे स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पे जो नल आ रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप पावर क्वेरी जानते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारा डेटा है उसमें ज़रूरी नहीं है, एक पैटर्न नहीं है कि ये 3 ERPs हैं तो नीचे जैसे 2 हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये ERP नंबर्स हैं। देखिए किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, तो किसी में 4 भी होंगे, आगे 5 भी होंगे, राइट। तो जब आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम या इसमें तो हम स्प्लिट कहेंगे, तो स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि क्योंकि जहाँ पे 5 होंगे तो वो 5 ऑब्वियसली उसको स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो ऊपर वालों को मैच करने के लिए, क्योंकि ऊपर 5 नहीं है तो उसको वो नल कर देता है। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे ये कोई रो नंबर है, इसमें ERP हमारे 3 होंगे, 1 ये 2 3, ऊपर वाले में सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो उसने इस वाले को कैसे वो शो करेगा, नल शो करेगा, नल मतलब ब्लैंक, ठीक है। तो हमारे पास ये जितने भी ERP नंबर्स हैं हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे जैसे आप एक्सेल में करते हैं। 5 ही हैं मेरे पास, इसका मतलब कोई ऐसा रो है जिसमें 5 ERPs हैं, ठीक है। अब आपका कमाल होने वाला है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और ये जो सिलेक्शन है इसको अनपिवट कर देंगे। अनपिवट मतलब ये होता है जैसे पिवट आप बनाते हैं तो पिवट क्या करता है, रो कॉलम की डायरेक्शन आपको दे देता है, राइट, डुप्लीकेट्स हटा देता है। अनपिवट क्या करता है, अनपिवट ये करता है कि जो हेडर्स हैं उनको कॉलम बना देता है और ये जो नंबर्स हैं हेडर्स के नीचे इनका एक अलग से कॉलम बना के उनको इकट्ठा कर देता है, ठीक है। सो एनीवेज ये सब हम पहले देख चुके हैं, आप वीडियोस देखें। मैं इसको अनपिवट सिलेक्ट ओनली में क्लिक करूंगा और ये देखिए ये है वो चीज़ जो आपको चाहिए थी। सारी की सारी वैल्यूज आपकी नीचे आ गई। ये ERP1 आ गया, ERP2 आ गया, ERP3 आ गया। तो अब हमें ERP की जरूरत है नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स था, ये देखिए इंडेक्स 1 अपने आप हो गया बिकॉज उसने सारा डेटा उठा के आपको वर्टिकल दे दिया। तो जो 1 पहले एक आ रहा था वो 1 3 बार आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो ERP था वो 3 बार उस रो में कोलन्स के साथ था जो कि हमने पहले स्प्लिट किया था, समझे आप। अब इसको हमें यूनिक करने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ एक और काम करेंगे, दोबारा से इंडेक्स कॉलम लगाएंगे। यही स्टेप था जिसको सोचने में मुझे 10-15 मिनट लग गए, ठीक है, क्योंकि हमें इसको यूनिक बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करके राइट क्लिक करके हम इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये है मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम के बाद यहाँ पे सेपरेटर में आपको कुछ रखना है, बिल्कुल रखना है, मुझे इकट्ठा नहीं करना है। तो कुछ भी लगा लें, मैं 2 हाइफन लगा लेता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ मर्ज्ड वन, ठीक है। मुझे सारे के सारे वैल्यूज यूनिक पता लग गए, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इससे पहले, आप देख सकते हैं। तो ये 111 क्या है, ये 11 वही है जो आपके डेटा में एक बार आ रहा था, लेकिन ए के आगे ERPs ये सारे 808198 एक ही रो में थे कोलन के साथ, तो वो 3 थे तो इसीलिए इसने इसके 3 रो एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिए और ये आपको पूरा डेटा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे बिकॉज ये सारे यूनिक नंबर्स आपके जनरेट हो गए हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे डेट्स में करेंगे। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, वहाँ पे डेट डिलीट किया था, यहाँ पे आप ERP नंबर्स डिलीट करेंगे क्योंकि अब हमें डेट चाहिए, ठीक है। अब जब ये जो डेट है इसमें मैंने देखा था आंचल आपके डेटा में इशू ये है कि कुछ आप देखिएगा फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। जैसे ये देखिए 11-7 है तो ये है आपका 19, आइडियली ये 01 होना चाहिए बिकॉज आप इसमें अगर फॉर्मेट यूज कर रही हैं, यानी कि इसमें आप 11 आ रहा है और इसमें ये 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या होता है कि जब आप इस पे काम करें, ये सिर्फ सभी की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो अक्सर ये डेट कंसिडर नहीं होती, एरर आ जाते हैं। तो अच्छा होगा कि 1 को आप 01 रखें 2 डिजिट में। एनीवेज यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो सिर्फ हम इसको, क्योंकि डेट्स हैं इसमें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो यहाँ से होम में आप इसे जाके अपना टेक्स्ट दे दें, क्योंकि टेक्स्ट में सारा कुछ एक्सेप्टेबल है तो चैलेंजिंग होगा, ठीक है। उसके बाद एक और मैंने चीज़ देखी थी कि आपके डेटा में ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ टाइमिंग आ रहे हैं जैसे 12 बजे के सुबह के, तो ये मैं देख रहा हूँ ये इनके बीच में स्पेस है, तो इसको भी हम हटा देंगे बिकॉज हमें टाइमिंग ये 12 AM कोई
सेंस बनाता ही नहीं है। तो इसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे, तो स्प्लिट के लिए यहाँ से कर लें या राइट क्लिक कर लें। डिलिमिटर कौन सा यूज़ करेंगे? वेल इसमें हम डिलिमिटर फिलहाल के लिए देखिए मुझे स्पेस हटाना है तो मैं यहाँ पे स्पेस लिखूंगा ताकि वो अनवांटेड चीज़ें हट जाएं। तो ये पहले हम ऐसे कर लेते हैं। जब ये हट जाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये 12 और ये AM वगैरह जो भी जंक है आपका, इसको उड़ा दो यहाँ से, आप डिलीट कर दें। फाइनली हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं वही चीज़ है स्प्लिट कॉलम। दोबारा यहाँ से कर लेते हैं। अब हम इसको भी कोलन से स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। कोलन से इसको स्प्लिट करने के लिए एग्जैक्टली ये सेमी कोलन, सॉरी नॉट कोलन, क्लिक ओके कर दें। आपके पास एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में डेट्स भी स्प्लिट होके आ जाएंगी। ये देखिए ये 1 हो गया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यानी कि आपके पास किसी न किसी रो में डेट्स 5 बार कोलन के साथ आ रखी हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब एक कॉलम बनाना है डेट का और उसके आगे ये सारी डेट्स को एक के नीचे एक लगा देना है। तो क्या होगा, ये और ये और ये तीनों के तीनों, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तीनों के तीनों जब अनपिवट होंगे तो ये नीचे आ जाएंगे। अनपिवट का काम ही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना होम में जाएंगे और होम का सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में अनपिवट कॉलम में ओनली सिलेक्टेड कॉलम, जब आप ये कर देंगे तो ये आपके पास देखिए सारी की सारी डेट्स यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसका हेडर हम दे देते हैं। फाइनली बात बन गई और अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर दी और मैं वीडियो बिल्कुल एडिट नहीं करूँगा। मैंने इसमें गड़बड़ ये कर दी कि मैंने वो 1 2 3 4 का बिगनिंग में सीक्वेंस बनाया ही नहीं, राइट। तो मुझे वो बनाना चाहिए था। तो क्या करेंगे, सारे स्टेप दोबारा करें। वेल देखते हैं क्या हम शायद इसमें पुराने वाले स्टेप में जाके ये सब कर सकें, नहीं तो आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो मेरा एक्चुअली यहाँ पे ऐड कॉलम का इरादा था जो मैं भूल गया, क्योंकि हमें नंबर्स यूनिक बनाने हैं, आपको याद होगा। इंसर्ट स्टेप, यस हम इंसर्ट करना चाहते हैं स्टेप। तो देखते हैं, ये 1 2 3 4 आ गया आपका, ठीक है। 1 2 3 आने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको भी इंसर्ट कर देते हैं स्टेप को। तो ये स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए रीऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे आके देखें एक बार, शायद इंडेक्स हमें दिख जाए। ये देखिए इंडेक्स अपने आप उसने आगे ये काम फिट कर दिया। ये एक तरीके से इसको करते हुए VBA का भी मुझे अक्सर यह फील आता है, बिकॉज ये स्टेप्स इतने अच्छे हैं कि ऊपर चेंज करने के बाद वो उसने ऑटोमेटिकली ये पकड़ लिया। अब ये 1 1 1 सारे हो चुके हैं। अब आपको याद होगा, अब एक फाइनल और इंडेक्स कॉलम हम इंसर्ट करेंगे, बिकॉज अब ये 1 2 3 4 देगा। तो ये जितने 1 1 1 हैं इनके आगे हम हाइफन हाइफन 1 हाइफन हाइफन 2 लगा देंगे, सो दैट हमें एक चीज़ कॉमन क्रिएट हो जाए जिसको हम लुकअप लगा के ERP टेबल से इन डेट्स को उनके आगे बस सिंपल फीड कर दें। समझे आप, VLOOKUP वाला काम। तो चलिए इसको फिर मर्ज करते हैं। राइट क्लिक करके मुझे मर्ज दिख जाएगा, मर्ज ऑप्शन इस मर्ज कॉलम, और इसको सेपरेटर हम कस्टम में जाके और इसको हम करते हैं हाइफन हाइफन, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं मर्ज टू। मैं क्लिक ओके कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा केस स्टडी है। इसके लिए आपको सब्सक्राइबर आंचल को थैंक्स करना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे केसेस हैं जिनसे इनसाइट बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, राइट। ये हो गया आपका मर्ज टू, ये मर्ज टू आ गया। अब आप जानते हैं हमने क्यों किया था। मर्ज टू और मर्ज वन बिल्कुल सेम होंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि डेटा सेम है। डेटा सेम है आपका हर जगह। हमने जितने हमारे पे ERPs हैं उसी के आगे डेट्स भी उसी तरीके से उन ERPs की थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने बिल्कुल वही पैटर्न में ये रखा है और वही पैटर्न में हमने डेट वाला टेबल रखा है। तो अब हमारा सिर्फ लास्ट वाला जो काम है फटाफट से वो ये है कि हम जाएंगे मर्ज क्वेरी में। लास्ट टाइम मैंने अपेंड क्वेरी बताया था, मर्ज क्वेरी एज न्यू यूज़ करें और मर्ज वन मर्ज टू पे लुकअप लगा दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मर्ज वन, ये हो गया आपका मर्ज टू। सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट आउटर बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि हमें तो सारी फील्ड्स चाहिए, तो फुल आउटर लगाएं, क्योंकि ये ना हो कोई चीज़ कोई रो हमारी मिस हो जाए। हम इसको ओके करते हैं। एक टेबल बना हुआ आपकी नेक्स्ट विंडो में आ जाएगा। आइए देखें ज़रा, ये देखिए ये टेबल है आपका। मर्ज ऐसे ही चलता है। ये 1,1 का हमारे पास डेट है, ठीक है। ये सारी इसमें डेट्स हैं और ये ERP का टेबल उसने इसमें डाल दिया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमें ERP नंबर मिल जाएगा, ये 101408। अब हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए इस पूरे कॉलम से, क्योंकि बाकी सब तो हमारे पास ऑलरेडी है,
ठीक है। इसको यहाँ पे जाके हम एक्सपैंड कर देंगे, अनचेक करता हूँ हेडर को क्लिक होके, और फाइनली आपका काम हो गया फिनिश आपके डेटा का। ये देखिए सब कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये रिपीट हो रहे हैं जो हेडर्स, इनको हमें बिल्कुल इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप वो देख लें। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से उड़ा देता हूँ। ये जो हमारे फर्स्ट और लास्ट नेम है, इनको हमें नहीं रखना है, डिलीट कीजिए। और ये ऑफिस अगर रखना है आप रखें, और इसकी वजह से अब हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा काम हो चुका है, तो आप डिलीट कर दें। वैल्यू मतलब ERP, ठीक है। तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इन ERPs के आगे देखिए तीनों डेट्स अपने आप वर्टिकल डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो अब जब आप इसको एक्सेल में लेके जाएंगे, तो एक्सेल में लेके भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो चलिए ये हमारे पास आउटपुट आ गया है, और एक बार फटाफट से ये उठा के देख लेते हैं पहले वाला, और दो उठा लेता हूँ मैं, A और B। इसको कॉपी करते हैं और इसके आगे पेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो A की बात करते हैं, ERP 14080819 बिल्कुल आ गया। उसके बाद इसकी डेट थी 8 और 90, फैंटास्टिक गाइस। उसके बाद है बी आपका, बी में था हमारा 1344740995। ये देखिए बी भी 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे एक ही बार था। 2 ERP तो 2 बार रिपीट होना चाहिए। और ये है उनकी डेट जो कि सही आ रही है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। 7/11 और 20/11, ये बहुत बिल्कुल सही शानदार आपकी आउटपुट इसके पावर क्वेरी के थ्रू बन के आ गई है। तो आपने देखा कि मुझे इस काम में 15 मिनट सोचने में लगे, लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया था तो ये 5 मिनट्स में हो गया था। और अच्छी बात ये है कि इसमें जब भी डेटा नया आगे नीचे और ऐड होता रहेगा, तो पावर क्वेरी को सिर्फ रिफ्रेश करना है और आपका प्रोग्राम चलता रहेगा।